दोस्तों, दुनिया भर में जहां तलाक को एक नहायत ही संगीन मसला समझा जाता है, वहां ही हमारे माशरे में तलाक को एक मजाक समझ लिया गया है। एक या दो बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार भी तलाक देने से गुरेज नहीं करते। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिनको बार बार तलाक का सामना करना पड़ा। इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता बचाने की पूरी कोशिश की, मगर किस्मत के हाथों मजबूर होकर उनको तलाक का सामना करना पड़ा। नंबर 1, नादिया। दोस्तों, नादिया खान एक टेलीविजन अदाकारा, प्रोड्यूसर और प्रेजेंटर होने के साथ साथ कई टीवी प्रोग्राम की मेजबानी करते हुए भी दिखाई देती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नादिया खान ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 शादियां की। ये अपनी पहली शादी के बारे में बहुत कम बात करती हैं, अगरचे इन्होंने दूसरी शादी खबर इकबाल से की और फिर दुबई शिफ्ट हो गई। मगर जब ये दुबई से वापस आए तो इन्होंने बगैर वजह बताए ही अपने शोहर से तलाक का मुतालबा कर दिया और आज तक इन्होंने खबर इकबाल से तलाक लेने की वजह नहीं बताई। 2020 में इन्होंने फैसल मुमताज से शादी की। ये इनकी और फैसल मुमताज की तीसरी शादी थी, जो कि अभी तक कामयाबी से चल रही है। उम्मीद है कि आगे भी कामयाबी से चलती रहेगी। नंबर 2, खालिद मलिक। दोस्तों, यूँ तो खालिद मलिक ने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम किया, मगर इनको शोहरत काला डोरिया ड्रामे से मिली। इससे पहले भी ये बेशुमार ड्रामे कर चुके हैं, मगर इनका ड्रामा काला डोरिया बहुत ज्यादा पसंद किया गया। इनकी पहली शादी बहुत कम उम्र में हुई, मगर अफसोस के 3 साल बाद खत्म हो गई। दूसरी शादी भी इनकी ज्यादा देर तक न चल सकी और वो भी 8 साल के अरसे के दौरान ही तलाक की नजर हो गई। फिर तीसरी मरतबा शादी के लिए इन्होंने जवेरिया अब्बासी की कजन मारूख अब्बासी का इंतखाब किया। इनकी तीसरी शादी कामयाब ठहरी और इस वक्त के 2 बेटे और 1 बेटी के वालिद हैं। ये ना सिर्फ एक कामयाब अदाकार हैं, बल्कि ये होस्ट, मॉडल, आरजे, पब्लिक स्पीकर होने के साथ साथ एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर चुके हैं। ये अपने हर काम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और सब कामों में एक्टिव दिखाई देते हैं। नंबर 3, फिजा अली। मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज करने वाली अदाकारा फिजा अली ने 2003 में ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। 2007 में इन्होंने फवाद फारूक से शादी की, जिनसे इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर अफसोस कि ये बेटी भी इनका रिश्ता बरकरार रखने की वजह न बन सकी और शादी के 10 साल बाद 2017 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। दूसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए पाकिस्तानी बिजनेसमैन और अदाकार अयास मलिक का इंतखाब किया, मगर अफसोस कि ये शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी और 2019 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। फिजा अली ने अयास मलिक से तलाक लेने की कोई भी वजह नहीं बताई, जबकि पहले शोहर से अलहदगी के वक्त इन्होंने काफी कुछ कहा था। हाल ही में इनकी तीसरी शादी की अफवाहें भी सामने आ रही हैं कि इन्होंने सराइकी के मशहूर सिंगर ज़ीशान रोखड़ी से तीसरी शादी कर ली है, जबकि ये सरासर झूठ है और इन दोनों की जानिब से भी इस खबर को मुस्तरद कर दिया गया है। ज़ीशान रोखड़ी और फिजा अली का कहना है कि हम एक साथ काम करना पसंद करते हैं और हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इन दोनों की जानिब से इन पोस्टों के बावजूद भी आवाम को सुकून न आया, बल्कि आज भी फिजा अली की तीसरी शादी की खबरें तेजी से गर्दिश करते हुए दिखाई देती हैं और कहीं न कहीं ये तीसरी शादी की बात भी सच होने को है। फिलहाल तो ये इस बात पर पर्दा डाल रही हैं, मगर उम्मीद है कि ये जल्द ही अपने तीसरे शोहर को भी मंज़िल आम पर ले आएंगी। नंबर 4, अतीका उर्दू। नाज़रीन, ड्रामों में सीनियर अदाकारा का किरदार निभाने वाली अतीका उर्दू किसी तारुफ की मुहताज नहीं। पहली शादी इन्होंने 15 साल की उम्र में अनवर मसूद से की, जो कि मुश्किल से 6 साल ही चल सकी। दूसरी मरतबा इन्होंने जवेद अहमद से शादी की, जिनसे इनकी औलाद भी पैदा हुई, मगर अफसोस के रिश्ता खत्म करते वक्त ये औलाद भी रुकावट न बन सकी और तलाक पर दूसरी शादी भी खत्म हो गई। फिर 2012 में इन्होंने पॉलिटिशियन समर अली खान से शादी की। इस शादी के बाद ये एक पुरसुकून जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 5, शमून अब्बासी। ड्रामा और फिल्मों में विलेन का किरदार निभाने वाले अदाकार शमून अब्बासी एक अच्छे एक्टर, मॉडल, डायरेक्टर, राइटर और स्क्रीन राइटर साबित हो चुके हैं और 3 दफा इनको तलाक का सामना करना पड़ा। पहली शादी इन्होंने कामयाब अदाकारा जवेरिया अब्बासी से की, जो कि बुरी तरह नाकाम हुई। दूसरी मरतबा इन्होंने 2010 में फिरोज खान की बहन हुमायमा मलिक से शादी की, जो कि इंडिया में भी काम कर चुकी हैं। हुमायमा मलिक और शमून अब्बासी की जोड़ी को बहुत ज्यादा पसंद किया गया, यहाँ तक कि इंडियन लोगों ने भी इनके लिए तारीफों के पुल बांध दिए। मगर फिर खुदा ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि 2012 में इनके दरमियान भी तलाक हो गई। तीसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए जवेरिया रंधावा का इंतखाब किया, मगर अफसोस की पहली 2 शादियों की तरह इनकी ये शादी भी नाकाम हुई। इस तरह इन्होंने 3 शादियां की और इनकी तीनों शादियां तलाक पर खत्म हो गई। नंबर 6, हदीका केहानी।
नाज़रीन, अगर कहा जाए कि तमाम अदाकारों में से सबसे ज्यादा खुदा तर्स और गरीबों की मदद करने वाली अदाकारा हदीका कियानी है तो ये बात गलत ना होगी। हदीका कियानी अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब लोगों में तकसीम कर देती हैं। सैलाब से मुतासरा लोगों की जितनी मदद हदीका कियानी ने की, इतनी तो शायद हुकूमत ने भी नहीं की होगी। इन्होंने पहली शादी 1997 में की, जो कि जल्द ही तलाक पर खत्म हो गई। दूसरी मरतबा इन्होंने शादी के लिए अफगानी अमीर तरीन बिजनेसमैन का इंतखाब किया, मगर अफसोस कि ये शादी भी ना चल सकी। हदीका कियानी ने अपनी दूसरी शादी से पहले 2005 में ईदी फाउंडेशन से एक बच्चा गोद लिया था। दूसरी शादी नाकाम होने के बाद इन्होंने तीसरी शादी नहीं की और इस वक्त ये अपने अडॉप्टेड सन नादे अली के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। हदीका कियानी का कहना है कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि नादे अली मेरी सगी औलाद नहीं, बल्कि ये मुझे अपनी सगी औलाद से भी बढ़कर है। ये दोनों माँ बेटा इंडस्ट्री में मौजूद एक मिसाली माँ बेटे की जोड़ी भी मानी जाती है। नंबर 8, नुमान मसूद। नाज़रीन, नुमान मसूद के शुमार उन अदाकारों में होता है जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि 3 शादियां की होती हैं। इनकी पहली शादी एक घरेलू खतून से हुई, जो कि कुछ अरसे बाद तलाक पर खत्म हो गई। दूसरी मर्तबा इन्होंने शादी के लिए को स्टार अरूज का इंतखाब किया, जो कि खुद किसी तारुफ की मुहताज नहीं। पहली शादी की तरह ये शादी भी इनकी ना चल सकी और तीसरी मर्तबा शादी के लिए इन्होंने अपनी बेस्ट फ्रेंड समरीन का इंतखाब किया, जो कि इनके लिए एक कामयाब शादी ठहरी। नंबर 9, नूर बुखारी। दोस्तों, नूर बुखारी ने एक या दो नहीं बल्कि 5 शादियां की। ये इंडस्ट्री में मौजूद पहली वो अदाकारा हैं जिन्होंने 5 दफा शादी की। इन्होंने पहली शादी एक हिंदू बिजनेसमैन विक्रम से की, जो कि मुश्किल से 2 साल ही चल सकी। दूसरी मर्तबा इन्होंने फरूक मिंगल से शादी की, जो कि पहली शादी की तरह बुरी तरह नाकाम हुई। तीसरी मर्तबा इन्होंने शादी के लिए एक सियासी शख्सियत ओन चौधरी का इंतखाब किया। इन्होंने ओन चौधरी से 2 मर्तबा शादी की। ओन चौधरी से इनकी एक बेटी भी पैदा हुई, मगर फिर ही जाने के इनके दरमियान ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने ओन चौधरी से तलाक ले ली। ओन चौधरी से तलाक लेने के बाद इन्होंने चौथी मर्तबा पाकिस्तानी सिंगर वली हामिद से शादी की, जो कि 2 साल बाद खत्म होगी। फिर 5वीं मर्तबा इन्होंने दोबारा ओन चौधरी से शादी की। इस तरह इन्होंने ओन चौधरी से 2 मर्तबा शादी की। जब इन्होंने अपनी 5वीं शादी के लिए ओन चौधरी का इंतखाब किया तो इंडस्ट्री समेत तमाम ने इनको काफी ज्यादा ट्रोल किया कि अगर ओन चौधरी इतने ही अच्छे थे तो पहले इनसे तलाक क्यों ली। जिसके जवाब में नूर बुखारी ने कहा कि मैं ओन चौधरी से शादी सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि तलाक के बाद इनकी बेटी ओन चौधरी के पास ही रहते थे और वो इनको किसी भी सूरत पर अपनी बेटी देने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से नूर बुखारी ने दोबारा ओन चौधरी से शादी की। इस वक्त इनकी 2 बेटियां हैं और ये ओन चौधरी के साथ एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रही हैं। नंबर 10, फैसल कुरैशी। दोस्तों, शादियों पर शादियां रिचाने वाले अदाकारों की बात हो और फैसल कुरैशी का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। पहली शादी इन्होंने 18 साल की उम्र में आयशा आगा से की, जो कि इनकी लव मैरिज थी। इनकी एक बेटी भी पैदा हुई जिसका नाम हानिश कुरैशी रखा गया, मगर अफसोस कि इनकी शादी भी ना चल सकी। फिर दूसरी मर्तबा इन्होंने 28 साल की उम्र में शादी की, जो कि 2 साल बाद खत्म हो गई। फिर तीसरी मर्तबा इन्होंने 2010 में सना फैसल से शादी की, जो कि इनके लिए एक कामयाब शादी ठहरी। नंबर 11, नुमान जावेद। नाज़रीन, इनका शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिनकी शादी चंद ही माह चल सकती है। इनकी पहली शादी फरीहा परवेज से हुई, जो कि इनकी तरह ही पाकिस्तानी जानी मानी सिंगर हैं। ये दोनों पेशे के लिहाज से एक होने के बावजूद भी एक न रह सके और इनके दरमियान भी तलाक हो गई। दूसरी मर्तबा इन्होंने शादी के लिए जाना मलिक का इंतखाब किया, जिनको आप पाकिस्तानी बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं। नुमान जावेद का कहना है कि मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि इस रिश्ते को बचा सकूं, मगर जाना मलिक की वालदा नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता मजीद रहे और जाना मलिक ने भी अपनी वालदा की मानी और इस रिश्ते को तलाक पर खत्म कर दिया। नंबर 11, फखरे आलम। दोस्तों, तलाक पर तलाक देने वाले अदाकारों की बात हो और उसमें फखरे आलम का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फखरे आलम का शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जो कि असल जिंदगी में 2 मर्तबा तलाक याफ्ता होते हैं। इन्होंने पहली शादी नादिया नामी खातून से की, जो कि 1 साल बाद ही खत्म हो गई। दूसरी मर्तबा इन्होंने हिना मिराज से शादी की, जो कि कुछ अरसे बाद तलाक पर खत्म हो गई। तीसरी मर्तबा इन्होंने कामयाब सेलिब्रिटी दानिया से शादी की, जो कि अभी तक कामयाबी से चल रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी वो अदाकार जिनकी तलाक हो चुकी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मिल जाएगी, आप टच करके देख सकते हैं। ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।